हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। पिछले कक्षा में, पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। किस चीज के बारे में पढ़ा था? दूरी सूत्र के बारे में। देखिए 7.1 में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग 7.2 जिसका नाम है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, उसको जानेंगे क्या होता है विभाजन सूत्र, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल, उदाहरण के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दूरी सूत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या हम लोगों ने दूरी सूत्र में पढ़ा था? तो दूरी सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे एक रेखा है, ये रेखा है प्यारे बच्चों, जिसमें एक बिंदु P है आपका, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु क्या है? Q है, और एक बिंदु का निर्देशांक आपका दिया हुआ है। एक बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? x1, y1, ठीक है। और Q बिंदु का निर्देशांक आपका है x2, y2, Q बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है? x2, y2। अब यहां से PQ की दूरी निकालना है। पिछले लेक्चर में, पिछले कक्षा में हम लोगों ने, है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था क्या कि दूरी PQ की दूरी निकालना। तो PQ का दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PQ का दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट, है ना। ये हम लोगों ने दूरी सूत्र के बारे में क्या किया था, जाना था। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है 7.1 में तो काम आया ही काम आया, है ना। इसके अलावे 7.2, 7.3 ये दोनों ही फार्मूले में यूज आने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना है। और इससे सारे क्वेश्चन को 7.1 में किया था। आइए तो किस तरह से, है ना, विभाजन सूत्र, आज हम लोग 7.2 विभाजन सूत्र सीखने वाले हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, आप समझिएगा। विभाजन सूत्र होता क्या है, कैसे हम विभाजन सूत्र को हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक रेखा हम लेंगे। सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा रेखा उजला, ये देखिए, यहाँ पे एक बिंदु P है और यहाँ पे क्या बिंदु है? Q है। P का निर्देशांक x1, y1, ठीक है, और Q बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। और एक बिंदु, इसी PQ रेखा पर एक बिंदु R है, आप समझिएगा। PQ रेखा पर एक बिंदु R है जो इस PQ रेखा को दो अनुपात में बांट रहा है, M और N के रेशियो में बांट रहा है। PQ एक रेखा है, P बिंदु का निर्देशांक है x1, y1, और Q बिंदु का निर्देशांक है x2, y2, और इस बिंदु पे इस रेखा पर एक बिंदु R है, और ये जो R बिंदु है वो इस रेखा को M और N के अनुपात में बांट रहा है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार की रेखा है AB, है ना, और यहाँ पे एक बिंदु R है, ठीक है, और इसको 3 यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, और ये जो बिंदु है वो R जो है AB को 1:3 में क्या कर रहा है? बांट रहा है। 1:1:3 में बांट रहा है। तो यहां से R बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो हमको यहां से निकालना है, ठीक है। समझिएगा, AB एक रेखा है, AB क्या है? एक रेखा है, और ये जो बिंदु R है वो इस रेखा को
1:3 में बांट रहा है, 1:3 में बांट रहा है, तो इसमें r का निर्देशांक कैसे निकलेगा? विभाजन फॉर्मूला, यही विभाजन फॉर्मूला से हम लोग r का क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकालेंगे। तो क्या है प्यार बच्चों, देखिएगा थोड़ा विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे इसमें दो तरीके से विभाजन करता है, या तो r जो है pq को अंदर में विभाजित करेगा, यहां से दो सीखेंगे। एक सबसे पहला हम लोग इसको अंतः विभाजन कहेंगे, जब कोई भी बिंदु किसी रेखा को रेशियो में अंदर में विभाजित करेगा तो उसको अंतः विभाजन कहेंगे। और यहां से दूसरी हम लोग एक सीखेंगे, एक और सीखेंगे जिसको बाह्य विभाजन कहेंगे। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, लिखेंगे यहां पे, लिख सकते हैं ऐसे कि माना कि बिंदु R PQ रेखा को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, तो जब अंतः विभाजित करता है तो R बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे R बिंदु का निर्देशांक, R बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों? देखिएगा, ठीक है। R बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको यहां से m जो है, m को x2 से गुना करेंगे, यानी कि mx2 प्लस m को x2 से गुना करेंगे, फिर n को, फिर m को पहले यहां से x2 से गुना करेंगे, फिर n को x1 से गुना करेंगे, mx2 प्लस nx1 और बटा में दोनों रेशियो को जोड़ते हैं, m प्लस n हो जाएगा। ये जो आएगा वो x का निर्देशांक है ना, जैसे r बिंदु का निर्देशांक होगा ना, तो यहाँ से x और y का मान होगा, तो यहाँ से x का मान होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम कॉमा देंगे, कॉमा, उसके बाद फिर से m जाएगा किसके साथ, समझिएगा। यहाँ से देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। m पुनः जाएगा किसके पास? y2 के पास, फिर n जाएगा किसके पास? y1 के पास, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा my2 प्लस ny1 और बटा में क्या हो जाएगा? m प्लस n। यही होता है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। यहां से x का, r बिंदु का निर्देशांक x, y आएगा है ना, तो ये x का मान आ जाएगा और ये जो होगा इसका y का मान हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है ना, ये फार्मूला एकदम लिख देता हूं मैं, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। ये आपका हो जाएगा अंतः विभाजन, यही होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्योंकि R बिंदु PQ को अंदर में विभाजित कर रहा है, और वो किस रेशियो में विभाजित कर रहा है? m/n के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो यदि हम वहां से R का निर्देशांक निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरे फॉर्मूले को, है ना, जिसको हम लोग बाह्य विभाजन कह सकते हैं। क्या होता है बाह्य विभाजन बच्चों? तो बाह्य विभाजन में अब रेखा वही रहेगा, ठीक है, रेखा वही PQ रहेगा, रेखा वही रहेगा PQ, है ना। और P बिंदु का निर्देशांक आपका x1 और कॉमा y1 है, और पुनः Q बिंदु का निर्देशांक क्या है? x2 और कॉमा क्या है? x2 कॉमा y2 है। बट अबर में जो r जो है अंदर ना विभाजित करके r इसको क्या कर रहा है? बाहर में विभाजित कर रहा है। यहां पे r बिंदु है और इस विभाजित करना है किसमें? m और n रेशियो में। जैसे यहाँ पे pr और रेशियो prm था और rqm था, यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को, यहां से लेकर के ये आपका
ये आपका M1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो PQ जो हो जाएगा, QR जो हो जाएगा, यहां से यहां तक ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका N हो जाएगा, M और N हो जाएगा। देखिए ये पूरी कहानी, यानी PQ रेखा को R बिंदु जो है वो बाहर में विभाजित कर रहा है, यहाँ पे विभाजित कर रहा है। तो पुनः P से लेकर के Q तक आपका M हो जाएगा, और QR कितना, QR क्या हो जाएगा, QR आपका N हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका N हो जाएगा। अब यहां से पुनः ये आपका बाह्य विभाजन, क्योंकि बाहर में विभाजित हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, बाह्य विभाजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बाह्य विभाजन। तो दोनों में बस फार्मूले का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ पे प्लस होते, जहां जहां पे प्लस लिखे वहां पे फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर बिंदु का निर्देशांक, लिखेंगे आर बिंदु का निर्देशांक। आर बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपका वही है, mx2 माइनस nx1 और बटा m माइनस n, और यहां से हो जाएगा my2 और माइनस का ny1 और बटा का क्या हो जाएगा m माइनस n। ये आपका हो जाएगा बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन जब रहेगा तो वहां पे प्लस के जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब अंतर विभाजन कहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। बस दोनों में यही फर्क है, और इन्हीं फार्मूले के आधार पे पूरा का पूरा चैप्टर इस पे आधारित है। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं फार्मूले पे आधारित है, जिसको हम लोग इसको इस प्रश्नावली के पहले आज एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। फार्मूला एकदम आसान है। यहाँ पे आर बिंदु जो PQ को M और N के रेशियो में बांट रहा था, है ना, और यहाँ पे भी PQ को बाहर में, देखिए आर बिंदु कहाँ बाहर में है, जो M और N रेशियो में बांट रहा था। तो जब अंदर में बांटेगा तो बाह्य विभाजन, और जब वही बिंदु बाहर में जब बांटेगा तो उसको अंदर में अंतर विभाजन और बाहर में बाह्य विभाजन कहेंगे। अंतर विभाजन कहेगा तो फार्मूला में देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी है, जैसे हम लोगों ने दूरी सूत्र का डेरिवेशन सीखा था, है ना, इसका भी डेरिवेशन है, बट इसका डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है। फिर कभी हम अगले क्लास में हम इसको नेक्स्ट किसी क्लास में इसका डेरिवेशन बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन करने जाएंगे तो थोड़ा फार्मूला पेचीदा हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप इसको फार्मूले को याद रखिए और इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर 6 है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु है 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए समझिएगा इस चीज को। यहां पे सबसे पहले कह रहा है कि एक रेखा है, इसको हम मान लेते हैं, एक रेखा मान लेते हैं यहाँ पे P और Q, और P का निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक है 4,3 और Q का निर्देशांक क्या है 8,5 है। अब इस रेखा को, PQ रेखा को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से एक बिंदु है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। एक बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु पे एक बिंदु है, हम इसको A मान लेते हैं। A बिंदु है जो ये 3:1 के अनुपात में ये क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। तो यहां से A बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है, जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला में बताया। तो यहाँ पे सुविधा के लिए आप इसको लिख सकते हैं, क्या, माना कि बिंदु A है ना, A। अब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो इस बिंदु के निर्देशांक को हम x, y मान सकते हैं, ठीक है। x, जो y है तो किसको बिंदु P है ना, P कितना है 4,3, हालांकि P दिया नहीं है, हम इसको मान रहे हैं P 4,3 तथा Q कितना है, Q है 8,5 को मिलाने वाली, 8,5 को
मिलाने वाली रेखा को कितना रेशियो, 3:1 के अनुपात में क्या करती है, अनुपात में विभाजित करती है। अब यहां पे विभाजन का कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है कि अंतर विभाजन बाह्य विभाजन, तो आप अंतर विभाजन से भी यहाँ से चल सकते, तो अंतर विभाजन के रूप में इसको विभाजित करा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा इस बिंदु को हम यहाँ पे ले लाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे 3:1 है, तो यहाँ पे आप ये बिंदु करें, क्योंकि यहाँ बड़ा सा 3 होना चाहिए, है ना। चलिए, तो हम लिखेंगे अंतर विभाजन फॉर्मूले से, अंतः विभाजन सूत्र से। किस बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक, है ना, बिंदु ए का निर्देशांक, और बिंदु ए का निर्देशांक हम लोगों ने क्या माना है, x, y। सबसे पहले आराम से फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला क्या है, फार्मूला है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा y2 प्लस ny1 और बटा में है m प्लस n, है ना, ये फार्मूला है। अब हम सबका मान पता है कैसे, m का वैल्यू कितना है, 3 है, हम यहाँ पे m का वैल्यू 3 रखेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान ये है 8 रखेंगे। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, और x का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 रख देंगे, और नीचे में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। उसी तरह से my2 पुनः m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू अगर 5 हो जाएगा, 3 into 5 प्लस n का वैल्यू 1, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू 3, और नीचे में आपका 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 तिया 24, है ना, 24 और 4 28 हो जाएगा, जोड़ देंगे, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, कॉमा 5 और 3 8, सॉरी 5 तिया 15, और 15 और 3 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 3 18, 18/4, है ना। इसको काट दिए 7 बार में, और ये 9 बार में, ये 2 बार में, यानी कि ओवरऑल बिंदु कितना आ गया, 7,9/2, है ना, ये आपका बिंदु आ गया। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का कितना हो जाएगा, 7,9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक। तो यही है विभाजन सूत्र, है ना। केवल और केवल आपको फार्मूले को ध्यान में रखना, और फार्मूले के लिए बहुत ही जबरदस्त है ना। यहाँ पे देखिए m है, एक बार इससे गुना करेंगे, और फिर इसको m को x2 से, n को x1 से, फिर प्लस, फिर कॉमा, फिर m को y2 से, फिर n को y1 से, और बटा में m प्लस n, है ना। इस तरह से फार्मूले को ध्यान में रखिए, फार्मूला बड़ा आसान है, कैसे, एकदम फार्मूला आसान है, इसको ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है, उदाहरण नंबर 7 है कि बिंदु -4,6, ठीक है, बिंदु -4,6 जो है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है ना। इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, है ना, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कहता है एक ए और बी को मिलाने वाली, है ना, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए का निर्देशांक कितना है, -6,10 है, ठीक है, और बी का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक है 3,8 है, 3,8। इसको मिलाने वाली बिंदु, एक और बिंदु इस पे है, इस बिंदु का नाम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बिंदु को पी मान लेते हैं। ये जो है -4, क्या है, 6 है। इसको किस अनुपात में, यहाँ पे रेशियो निकालना है, किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो जैसे m/n
पहले दिया हुआ था, यहाँ पे m बटा n का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकाल लेना है, और जो m बटा n आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो हम m बटा n भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे सुविधा के लिए k रेशियो मान लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हल। माना कि बिंदु P कितना है, -4,6, किसको ए का बिंदु 6,10 तथा B 3,8 को मिलाने वाली रेखा को k:1 यहां पे मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं पर बच्चों, k:1, k रेशियो 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हम यहाँ पे k रेशियो 1 मान लेते हैं, k:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पे समझिएगा AP का वैल्यू k और यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में क्या करता है, विभाजित करती है। ठीक है, कोई दिक्कत। ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, और बीच में जो बांटने वाली जो बिंदु है उस बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ। हमको यहां से निकालना है कि ये रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अनुपात को एक्चुअली में क्वेश्चन में m और n या m1 और m2 इस तरह से होता था, लेकिन यहाँ पे k और 1 मान लिए, इसका रेशियो क्या मान लिया है, k रेशियो 1 मान लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकलता है, फॉर्मूला अंतः विभाजन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन सूत्र से कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, बिंदु P का निर्देशांक फार्मूला से आपका हो जाएगा mx2 प्लस nx1 और बटा में क्या हो जाएगा, m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 और बटा m प्लस n। और यहाँ बिंदु P का निर्देशांक अपना दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 4,6 है, तो यही बराबर ये हो जाएगा ना। अब m का मान यहाँ पे क्या है, m को हम लोगों ने क्या माना था, h का मान कितना 3 है, k इंटू 3 प्लस n का मान कितना है, n का मान 1 है, और x1 का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू -6 है, x1 का वैल्यू क्या है, -6 बटा m प्लस n तो आपका k प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से my2, m का वैल्यू फिर से k, y2 का मान 8 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, और y1 का मान कितना, y1 का वैल्यू है 10, और बटा में यहाँ पे m प्लस n यानी k प्लस है। अब यहां से ये आपका x का मान है और ये y का मान है, समझिएगा इस चीज को, ये किसका मान है, ये आपका x इसका, ये x का मान है, ये किसका मान है, y का मान। तो चाहे तो x को लेकर के चलिए, चाहे तो y को लेकर के चलिए, दोनों से ही आपका रेशियो निकलेगा। तो किसी एक को हम यहां से लेकर के चलेंगे, क्या करेंगे, किसी एक को लेकर के चलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, -4 को लेकर के चलते हैं। तो यदि -4 को लेकर के चलेंगे तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ये देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक लाइन और प्यार बच्चों हम कर सकते हैं। देखिए एक लाइन और क्या कर सकते हैं, -4,6 बराबर क्या हो जाएगा 3k, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -6, क्या हो जाएगा -6, और बटा में आपका k प्लस 1, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 8k, और यहाँ से +10, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा k प्लस 1। अब -4 और इस टर्म को हमको लेके चलना है, तो -4 बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3k - 6, और बटा में आपका क्या है k प्लस 1। क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4k और -4 इज इक्वल टू
3k और माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3k को इस तरफ लेकर आ जाइए, माइनस का 4k और यहाँ पे माइनस का 3k, इधर में क्या हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पे आपका माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। -4 उधर जाएगा तो +4 ऑब्वियसली होगा। अब यहाँ पे ये माइनस का 7k हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या, k इज इक्वल टू 2 रेशियो क्या हो जाएगा 7। हम लोगों ने रेशियो क्या माना था, k रेशियो 1, और k रेशियो 1 तो वहीं गया है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है ना। तो आता है लिख सकते हैं, अतः वह अनुपात क्या हो जाएगा, वह अनुपात हो जाएगा 2:7, वह अनुपात हो जाएगा जो उसको इस रेशियो में क्या कर रहा था, बांट रहा था। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फार्मूले का बेस है, आप चाहो तो यहां से y बराबर 6 और इसको भी लेकर के चलेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, इसमें किसी प्रकार का आंसर में किसी प्रकार का कोई दूसरा नहीं आएगा। हमने x को लेकर चला, y को भी लेकर के चलेंगे तो आपका आंसर यही रहेगा। चलिए तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण का 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है ना, कहता है बिंदु ए जो है और बी, ए बिंदु का है, ए बिंदु का निर्देशांक है 2,2 है बच्चों, और बी का है -7,4 है, को जोड़ने वाली रेखाखंड है ना, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब एक रेखा है, समझिएगा, एक रेखा है ए और बी, ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक है 2,2 और बी का निर्देशांक क्या है -7,4, ये बी का निर्देशांक है। अब ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को, जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली, यानी कि यानी 3 बराबर बराबर भागों में बांट रहा था। 3 बराबर भागों में बांटेगा कब, जब 2 बिंदु आएगा तब। तो इस बिंदु को P मान लेते हैं और इस बिंदु को यहाँ पे R मान लेते हैं, या फिर R नहीं मान के हम कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे PQ मान लेते हैं, Q मान लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो P और Q बिंदु है वो AB को समत्रिभाग कर रही है। समत्रिभाग करने का मतलब है यदि AP को हम 1 मानते हैं तो ये PQ भी आपका 1 हो जाएगा और QB भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सम माने बराबर, त्रि माने 3 और भाजित माने बांटना, 3 बराबर भागों में बांटना। तो ए और बी के बीच में 3 बराबर भाग तब आएंगे जब उस पर 2 बिंदु लेंगे। एक बिंदु हमने P ले लिया और एक बिंदु हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। अब इस P बिंदु और Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है ना। क्वेश्चन देखिए 2 भागों में बट रहा है क्वेश्चन, कैसे, हालांकि ये क्वेश्चन का मेन पैटर्न है, लेकिन एक बार हम क्या करेंगे, एक बार Q को हटा करके हम चलेंगे। Q को यदि थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, सपोज दैट Q को हम थोड़ा देर के लिए क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो AP आपका 1 हो जाएगा और PQ कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी ऐसे समझिए, फिगर से थोड़ा मैं समझा देता हूं, है ना। देखिए पुनः फिगर इसको हम बना लेते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे आपका क्या हो जाए B है ना, और यहाँ पे P था और यहाँ पे Q था, लेकिन Q को अभी एज्यूम नहीं कर रहे, तो ये आपका 1 है और यहां से यहाँ पूरा कितना है, पूरा आपका 2 है। तो हम कह तो सकते हैं ना कि P ये पूरा 2 कैसे हुआ, 1 और 1 2, तो यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां से कि AP जो P बिंदु है जो AB को 1 और 2 रेशियो में बांट रहा है ना। यहां से आप समझिएगा इस चीज को, हालांकि डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। यहां से क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, ये माना कि बिंदु A क्या है 2,2 तथा B क्या है -7,4 को मिलाने वाली
को मिलाने वाली रेखाखंड को कौन? बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q क्या करती है? समत्रिभाग करती है ना? इतना लिख सकते हैं। P और Q क्या कर रही है? समत्रिभाग कर रही है। अब लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P है ना, बिंदु P AB को क्या करती है? AB को किस अनुपात में? 1:, यहां से यहां 1 और यहां से वहां 2, 1:2 के अनुपात में क्या करती है? अनुपात में विभाजित करती है। तो जब 1:2 में PAB को विभाजित करता है, तो हम अभी फिलहाल के लिए Q को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो हम क्या लिखेंगे? अतः यहां से क्या लिख सकते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का P बिंदु का निर्देशांक फार्मूला वही हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? एक बार मैं लिख देता हूं, mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n और कॉमा my2 ny1 और बटा m प्लस n। ये P बिंदु का निर्देशांक निकल रहा है। अब यहां से m का वैल्यू मेरा क्या है? 1 है और n का वैल्यू कितना है? 2 है। तो mx2 तो 1 यहाँ पे अब मैं क्या बोला? Q को बुलाना है। 1 इंटू x2 आपका -7 है, यानी 1 गुने -7 और प्लस n का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू कितना है? 2 है और बटा m प्लस n यानी कि 1 + 2। उसी तरह से my2 है ना, m का वैल्यू कितना है? 1 है और y2 का वैल्यू कितना है? 4 है। 4 प्लस n का वैल्यू 2 है, 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है? 2 है और बटा में 1 + 2। देखिए -7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 3, ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। और नीचे में आपका 3। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? माइनस का, यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे क्या हो रहा है? my2 है ना, my2, m का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 4, ठीक है। ny1, n का वैल्यू 2, 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -3/3 और कॉमा में यहाँ पे 4 4 8/3, 3 से 3 कट गया -n, यानी कि बिंदु जो हो जाएगा -1, 8 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे -2 था, मुझे तो लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे क्वेश्चन में -2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में -2 है यानी कि आपका y1 का वैल्यू -2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। तो -2 जब यहाँ पे हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे -4 हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 -4 यानी कि ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन और यहाँ पे 3, यानी कि आपका हो जाएगा -1 और यहाँ पे 0 लगभग, यानी बिंदु आपका ओवरऑल -1, क्या हो जाएगा? 0, ये -1, 0। ये P बिंदु का निर्देशांक आ गया। किस बिंदु का निर्देशांक आ गया? P बिंदु का। अभी हम लोग को Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो Q बिंदु के लिए रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि बिंदु Q है ना, बिंदु Q AB को, अब देखिए Q जब यहाँ पे आएगा तो P को थोड़ा देर के लिए भूलेंगे तो यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा।
तो 2:1 के अनुपात में क्या करती है, अनुपात में बांटती है। तो यहां से P बिंदु का निर्देशांक Q बिंदु का क्या निर्देशांक हो जाएगा, Q बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो आपका फार्मूला में वही चलेगा, mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n, और यहां से my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। ठीक है, देखिए mx2 का मान, m का मान अवर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान वही रहेगा -7 प्लस n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 2 और बटा में यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू फिर से 2 × y2 का वैल्यू 4 है और प्लस n का 1 और y1 का वैल्यू -2 है। माइनस का 1 है और बटा में देखिए 7 दूना 14 माइनस का 14 प्लस 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और ये -1 यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं 14 में से जो -12 में 3 जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। लेकिन यहाँ पे -2 था ना, यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि बिंदु जो हो जाएगा -4,2 ये बिंदु आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेखा था, उस रेखा को, है ना, उस रेखा का 2 बिंदु दिया हुआ था A और B, और उस बिंदु पे सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं का क्या निकालना था, निर्देशांक निकालना था। तो इस तरह से हुआ। चलिए, तो बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु 5,6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड YH किस अनुपात में विभाजित करती है ना, YH जो है किस अनुपात में विभाजित करती है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या निकालना, निर्देशांक निकालना है। मतलब YH पर कोई बिंदु है ना, तो रहा है क्वेश्चन, YH पर कोई बिंदु है जिसको 5,6 और -1, -4 में क्या करती है, जोड़ती है। क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूं, क्वेश्चन में किसी तरह से बिंदु में किसी प्रकार का कोई इशू ना होना, तो फिर गलत हो जाता है। 5, देखिए 5, -6 और -1,4 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे -6 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में 5, -6 और -1,4 को जोड़ने वाली रेखाखंड YH जो है किस अनुपात है। थोड़ा देर के लिए हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं और 2 बिंदु को जानने की कोशिश करते हैं कि 5, -6 कहां पे आएगा। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -6 है ना। x का वैल्यू 5, देखिएगा x का वैल्यू 5 यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे होगा, और y का वैल्यू -6 यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु है 5, माइनस का क्या 6 है, ठीक है। और एक बिंदु है y, एक बिंदु है -1, -4, तो -1, -4 लगभग ये बिंदु यहाँ पे होगा, यानी इस बिंदु, ये बिंदु कहीं ना कहीं देखिए ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, तो y अक्ष पे कहीं ना कहीं तो ये काट रहा है, तो काट रहा है ना, और वो कटा y अक्ष, तो ये जो बिंदु काटेगा, जाहिर सी बात है कि इस बिंदु का यदि हम निर्देशांक लिखना चाहे, तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अक्ष पे, किसी भी अक्ष पे निर्देशांक को कैसे लिखते हैं। तो y अक्ष का, y अक्ष पे यदि कोई बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो हम लिखते हैं 0, क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो इस बिंदु को a मान लेते हैं, इस बिंदु को b, और यहाँ पे p मान लेते हैं, तो p बिंदु को 0, y लेकर के हम इसको हल कर सकते हैं। तो उसी डायग्राम का सहारा लेकर के देखिए, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से समझने के लिए
कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपका क्या है बी है। ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक है 5, -6 है और बी का निर्देशांक कितना है -1, क्या है -4 है। और ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पे है। और वाई अक्ष के किस बिंदु पे काटता, तो मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे है, उस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं और P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, अब 0, कहां से आया, क्योंकि वाई अक्ष पे है और वाई अक्ष पे किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, ही लिखा जाता है। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे माना कि बिंदु ए 5, -6 तथा बी -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P 0, है ना, क्या निकालना है यहाँ पे, किस अनुपात में तक K/1 में विभाजित करती है, K/1 में क्या करती है, या यहाँ पे आप M/N भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे P M/N में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, अब तो P बिंदु का फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा सकते हैं अंतः विभाजन, लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन सूत्र से किस बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, P बिंदु का, किस बिंदु का, P बिंदु का। तो हम लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 और बटा क्या हो जाएगा m + n। अब यहां से P बिंदु का निर्देशांक तो हमको पता है 0, y, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, y। ठीक है, अब mx2 + nx1, m को हमने m माना है, m और n को तो कुछ माना नहीं, तो m का वैल्यू m रहेगा, यहाँ पे m ही रहने देंगे। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू अपना -1 है, प्लस n तो n है और x1 का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, और बटा में m + n, तो m + n तो वही रहेगा। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ये आपका इसका वैल्यू आ गया 0, यानी 0x के जगह पे है ना, तो x का मान ये हो गया। अब यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे कॉमा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। तो my2 m का वैल्यू फिर से m ही है और y2 का मान नंबर में -4 है और प्लस n तो n है और y1 का वैल्यू कितना -6 है, -6 और बटा में आपका m + n। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, y का वैल्यू तो यहाँ पे है लेकिन x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कितना 0 है। तो एक काम करते हैं, हम इस बिंदु को और इस बिंदु को बराबर में कंपेयर करके बराबर में हम लेकर के चलेंगे तो वहां से आपका मान आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटाता हूं क्योंकि अपने पास जगह की कमी है ना, स्पेस का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, देखिए अब यहां से लिख सकते हैं, कंपेयर करने के बाद 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं ये m में -1 से गुना करेंगे तो माइनस का m हो जाएगा। ठीक है, और ये n, ये आपका क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा और नीचे में आपका क्या है m + n है। m + n को क्रॉस गुना करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा m और प्लस का माइनस का m और प्लस का क्या हो जाएगा 5n। माइनस m को इस तरफ कर देते हैं तो m हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 5n, n इधर आ जाएगा तो m बटा n और बराबर क्या आ जाएगा 5 और नीचे में 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि m और n का रेशियो कितना आ गया 5:1 आ गया, है ना, जो कि हमने क्या माना था कि किस अनुपात में विभाजित होता है। तो m और यहां से हम 5:1 में क्या कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा कि 5:n में विभाजित। लेकिन कह रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है ना। तो m और n का जब वैल्यू आ गया तो हम यहां से इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए
यहां से निकाल सकते हैं इस बिंदु का, पी बिंदु का, इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा ना, तो लिख सकते हैं यहां से पी बिंदु का निर्देशांक। इसमें दो क्वेश्चन था, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था वाई एच किस अनुपात में विभाजित करता है, ये था। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना, यानी इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एम और एन का पता होना चाहिए। तो एम और एन मेरा आ गया 5:1 आ गया, है ना, कितना आ गया 5:1। 5:1 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पी बिंदु का ले, तो यहां से आ जाइए, देखिए एम का वैल्यू कितना है 5, हम यहाँ पे रखते हैं 5 इंटू -1 और बट्टा में एम प्लस एन, यानी कि एम 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एम -4 यानी कि 5 - 4, ठीक है, इंटू इंटू यहाँ पे एन इंटू 6। एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 प्लस एन का वैल्यू 1, 1 इंटू -6। अच्छा यहां से चलना था ना, यहाँ पे हम रख देंगे एम का वैल्यू कितना है 5 और -1 है और प्लस एन है 1 इंटू 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बटा में 6 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एम कितना है 5 इंटू -4 प्लस एन का वैल्यू कितना है 1 है और -6 और नीचे में फिर से क्या है 5 + 1, यानी कि हम ओवरऑल यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, 6। देखिए तो ये -5 और -5 कितना हो जाएगा, आपका 0 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यहाँ पे -6 है ना, कितना हो जाएगा -6, तो ये -6 बटा क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 0 और यहाँ पे 14/6 यानी 7/3, यानी 0 कॉमा क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। जीरो कॉमा 7/, एन का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे -20, यहाँ पे -20 -26 हो जाएगा, -26/6 यानी कि 13, ये जाएगा -13 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये -13/3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों फार्मूला बिल्कुल अंतर विभाजन के फार्मूला पे क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली है ना 7 पॉइंट के सारे एग्जाम्पल को क्या क्या कवर किया। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, एक बार फिर से लेक्चर को देखिए, समझ में आएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।